राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक जागरण में। आज हम बात करते हैं कि इस दुनिया में हमें आए हुए या फिर हम कब से आ रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, हम कब तक आएंगे। इन सभी बातों को लेके आज बातें करते हैं। तो बात यह है कि हम आए कब से हैं ये हमें खुद नहीं पता। हम कहीं से आए नहीं हैं, हम हमेशा से यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे। हम कहीं जाएंगे नहीं। जब से भगवान है तब से हम हैं। हम सत्य सनातन हैं। हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना हमें किसी ने बनाया है, यहाँ तक कि भगवान ने भी नहीं। फिर दूसरा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ आए क्यों हैं, ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि इसको प्राप्त करके ही हमारा ये जो आज के समय में हमारी परेशानियाँ हैं, हमारे दुख हैं और हमारे साथ जो आज के समय में गतिविधियाँ हो रही हैं, ये किसी न किसी प्रयोजना को लेके ही हो रही है ना। तो हमें समझने वाली बात ये है कि हम इतने परेशान क्यों हैं, आखिर हम चाहते क्या हैं। हम खुद जो हमारी ओरिजिनल मतलब पर्सनालिटी है, वो है क्या चीज़, वो चाहती क्या है, उसे क्या चाहिए, वो क्यों बनी है। आज के समय में देखिए ऐसा है कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता, कुछ महापुरुषों को छोड़ के, जिनके द्वारा मैंने भी ये ज्ञान प्राप्त किया है। पर क्या है कि उन महापुरुषों का ज्ञान हर किसी को नहीं है, इसलिए लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। ऐसा आज के समय में लोगों के साथ परेशानियाँ हो रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमें सही जगह कैसे मिले, कब मिले, कहाँ जाएं कि हमें सही जगह मिले। सही जगह होती है, बस आपको खुद का परीक्षण करना होता है। आप किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं तो आप देखिए कि उस गुरु से हमें लाभ हो रहा है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल आप किसी के पास अगर जा रहे हैं निरंतर, तो कुछ ना कुछ तो आपको लाभ होना चाहिए। अगर आपको उस जगह से लाभ नहीं हुआ, आपको मन की शांति नहीं मिली, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये सारी चीज़ें कम हुई कि नहीं हुई, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो समझ जाइए कि आप गलत जगह जा रहे हैं। निरीक्षण करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अगर खुद को अपने सामने रख के बातें करेंगे कि हाँ मेरे साथ ये सुधार हुआ कि नहीं हुआ, तो समझ में आएगा कि नहीं, तो आप गलत जगह जा रहे हैं। तो बात ये है कि हमें सर्वप्रथम इन बातों को समझना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं। और इन सब बातों के लिए हमें कोई बात, मतलब ये सारी ऐसी बातें हैं कि किसी के द्वारा बताई नहीं गई हैं, किसी के द्वारा लिखी नहीं गई है। ये सारी चीज़ें सत्य सनातन हैं, जो कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लिखी हुई हैं। अब आप सोचो कि इसके बारे में कौन बताएगा हमें, जो डिटेल में बता सके। तो हैं ऐसे महापुरुष भी हैं हमारे भारत में, या थे बोलना चाहिए, कि जिन्होंने सर्वसम्मत होकर सारे मतलब जो विद्वान हैं उनकी सम्मति से उन्हें महापुरुष बनाया गया। उसके बाद उनके द्वारा ये ज्ञान प्रकाशित किया गया कि वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है। ये वेद शास्त्र चिल्ला चिल्ला के हमसे क्या कह रहे हैं कि अरे मनुष्यों, तुम इस धरती में आए हो, तुम्हें भगवान दया करके इस इंसान का शरीर दिए हैं, तो किस पर्पज़ से दिए हैं, हमें ये समझना है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हम भटकना बंद कर देंगे। हम इसके द्वार उसके द्वार, कभी माँ, कभी बाप, कभी बीवी, कभी बहन, कभी भाई, कभी इस कोने, कभी उस कोने, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर जाना बंद कर देंगे। मंदिर जाओ आप, बिल्कुल गलत बात नहीं है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है। और पर आप उस मंदिर जाने से आप सीखते क्या हैं? आपने आज तक क्या सीखा? मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो और भगवान से मांग लो। भगवान से मांगने का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता। भगवान से मांगने का मतलब ये है कि तुम संसार की चीज़ें मांगोगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अज्ञान के कारण ही इंसान संसार की चीज़ें मांगता है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि जो सुख है, जिसको सुख बोलते हैं, वो है क्या चीज़, वो हमें मिलेगा कहाँ, कैसे। ये सुख कहते किसे हैं? आनंद। आनंद एक ऐसी चीज़ है, ये सुख जिससे ओरिजिनल सुख बोला जाता है, वो ऐसी चीज़ है कि एक बार मिल जाए तो हमेशा के लिए रहे, प्रतिक्षण बढ़ती जाए, है ना। तो ऐसा सुख तो आज तक मिला नहीं है, ऐसा कुछ किसी भी मंदिर जाके
परेशान हम अलग हुए अपनी कामना बना बना के कि भगवान कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ऐसा है, कभी वैसा है, और हम फंसते गए। क्योंकि हमें एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ की कामना, दूसरी मिल गई तो तीसरी चीज़ की कामना, ये सारी चीज़ें निरंतर चलती आ रही हैं। तो समझने वाली बात ये है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करके आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आज के समय में भारत के 99.9% लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं। तो उसका आप प्रभाव देख रहे हैं कि लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इन सारी समस्याओं को समाधान करना चाहिए लोगों को, पर्सनली बैठ के करना चाहिए कि यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, आप एक गणित का, मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आपको समझ तो आता है ना कि हाँ कहीं ना कहीं तो मैं गलत कर रहा हूँ। बस सिंपल सी चीज़ ये भी है कि आप सुख चाह रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर आपको अगर मन की शांति नहीं मिल रही है तो आप गलत हैं। आप या तो आपका गलत तरीका होगा या तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे। अगर आप सही करते तो आपको पॉजिटिव मतलब रिजल्ट भी पॉजिटिव आता। तो सोचने वाली बात है ये है कि हम करें क्या है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। पर सर्वप्रथम हम समझते ये हैं कि हम आए क्यों हैं। आए तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है, जिसको भगवान ने स्वयं के मुख से कहा है कि मतलब इस शरीर को देने का पर्पस भी भगवान का ही था कि संसार में जाए इंसान और मेरी भक्ति करे और मेरे पास आ जाए। बस इतने के लिए हमें ये शरीर दिया गया है। पर आज के समय में लोग अब अपना अपना हिसाब बैठा के, कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई लखपति बनना चाहता है, कोई अरबपति बनना चाहता है, कोई 4 कोठी 4 बंगला 4 गाड़ी बनाना चाहता है। तो ठीक है, पर इन सब से होना जाना कुछ नहीं है। एक दिन जब वो जीवात्मा वापस जाएगी तो उसे समझ में आएगा कि अरे मेरे को मिला क्या है। आप बचपन से सुनते आए हैं कि कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आपने कभी इन चीज़ों को एनालाइज नहीं किया। अगर आप करते तो आप कि ये जो भाग दौड़ है, भागने की मतलब एक जो रूटीन बन गया है कि नहीं मेरे को भागना है इस चीज़ के पीछे, तो आप भागना बंद कर देते। तो समझने लायक बात ये है कि हम करें क्या। मेन बात ये है कि हम करें क्या। करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपको धीरे धीरे बतलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर आप सुनने की आदत डालेंगे ऐसी 5-7 मिनट अपनी लाइफ के, अपने एक दिन के 5-7-10 मिनट निकाल के अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, है ना। तो एक चीज़ ये भी है कि मैंने आज मतलब अभी के समय में मैंने देखा है कि लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं, कभी किसी से कभी किसी से। इसका सबसे बड़ा मूल रीज़न तो ये है कि हम दूसरों की ओर देखते हैं। जिस दिन हमने दूसरों की ओर देखना बंद कर दिया तो हमारी आधी परेशानियाँ तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमें मतलब जो चीज़ हमारे पास है उनको छोड़ के हम किसी और चीज़ों की तलाश में हैं कि हमें वो भी मिल जाए तो अच्छा, ये भी मिल जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा हो जाए तो अच्छा। क्यों? आपको भरोसा नहीं है क्या भगवान के ऊपर? भगवान के ऊपर जो भरोसा नहीं करता उसको ये असली दिक्कत है। सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को होती है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। उनकी बनाई गई नीतियों में, उनके द्वारा निर्धारित किया गया समय आपके लिए, उनके द्वारा निर्धारित किया गया आपका कर्म का फल। आपने तो सुना होगा कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। बस वही समझ के उसको मान लीजिए, और जिस चीज़ से आप मानने लग जाएंगे कि हाँ आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान होना बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, हम करेंगे भी, पर एक बात ये है कि समझना कैसे है बातों को, हम समझते कैसे हैं बातों को। समझना ये है कि आपको क्या लगता है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये शरीर मिलता है, तो क्या डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता, ये सारी चीज़ें बनने के लिए भगवान ये शरीर दिए हैं क्या? नहीं। अगर आप ऐसा सोचते तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि इंसान बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं। आपको तो पता होगा इंसान की शरीर की उपमा भी जानवरों के शरीर से दी जाती है, पर कहीं ना कहीं
इंसान को अगर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ शरीर माना गया है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि इंसान की जो चिंतन शक्ति है ना, जो समझने की शक्ति है, जो डिसीजन लेने की शक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपसे सर्वश्रेष्ठ भी कोई है, वो है स्वर्ग के देवता। पर उनके पास एक चीज़ है कि वो कभी किसी से, या फिर स्वर्ग में रहकर, ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि स्वर्ग में ये सुविधा नहीं होती कि वहाँ पे वो कर्म धर्म कर सकें। स्वर्ग तो इसलिए बनाया गया है कि हम जो भी कर्म धरती में रह के कर रहे हैं, उस कर्म का फल हमें मिलता है। जो भी ये स्वर्ग नरक 84 लाख योनियाँ जो हमें भोगने के लिए मिलती है, तो ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही होता है। तो समझने लायक बात यही है कि ये जो शरीर है ये विशेष है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। और भी बहुत सारी बातें होती है, लोग अपना अपना अंदाज बना के बैठे हैं कि यार हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। आपको कभी किसी ने, संत ने, कभी भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम भूखे बैठ जाओ, ऐसा गलत है सोचना, आप है ना। आप जो विधिवत तरीके से जो भगवान ने नियम बनाए हैं, आप अगर उन पे चल के अपना जीवन यापन करेंगे तो आप एकदम सरल हो जाएंगे, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। आप डिप्रेशन, आज के समय में एक डिप्रेशन नाम की बीमारी आई है कि डिप्रेशन में चले गया इंसान, तो ये खुद का बनाया है। भगवान ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बनाई कि कोई डिप्रेशन में भी जाए। तो हम यही समझ सकते हैं कि करना बहुत कुछ है, समय बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है। हमारा काल हमेशा हमारे ऊपर बैठे रहता है कि कब इसका समय आ जाए हमको, कब इसको ले जाना पड़ जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सही चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना है, सही जगह से भी जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि आज के समय में आपको सही ज्ञान देने वाला हर कोई नहीं है। लोग चाहते हैं कि आप भटकें, भले वो भटक रहे हैं, पर वो खुद चाहते हैं कि जैसे मैं भटक रहा हूँ वैसा ये भी भटके। आपको क्या लगता है कि ये जो आज के समय में हमारे धर्म में ये जो टीवी में आजकल कथावाचक आए हैं, तो इन्हें आपकी कोई परवाह है? नहीं। अगर उनको परवाह रहती ना तो आपको कभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताते कि तुम इसके कान में ये ऐसा बोल दो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा कर दो तो मनोकामना पूरी हो जाए, आप वैसा कर लो तो मनोकामना पूरी हो जाए, आप यहाँ चले जाओ तो ये हो जाए। भगवान ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है किसी को कि तुम ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान तो बोलते हैं कि दयालु है, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे ही बोलेंगे? नहीं, ये लोगों ने अपने अपने तरीके से ये मतलब एक सर्किल बना लिया है कि हाँ तुम इससे बाहर मत जाना, तुम इससे बाहर मत जाना, तुम ऐसा ही करो। और जब वो ऐसा करने बोल देते हैं, आपको डरा देते हैं कि ऐसा है, या फिर आपको किसी चीज़ का लालच दे दिए तो आप बंध गए उससे, और बंध गए तो आप वही सारी चीज़ें करेंगे जो वो सामने वाला बोलेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें सीखना है। हम अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं, आज के डेट में हर कोई अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। अच्छी बात है, समझना भी चाहिए, पर सोचने वाली बात यह है कि कितना होशियार है हम। हमें क्या नहीं पता कि हम करने क्या है। क्या हमें करोड़पति बनने के लिए भगवान ने दिया है ये शरीर? 84 लाख योनि में घुमाने के बाद अगर एक शरीर मिल रहा है तो क्या हमें करोड़पति बनने के लिए मिला है क्या? तो ये सारे भ्रम आपके दूर करने पड़ेंगे आपको खुद को। और वो कैसे? कि सही बातों को सुनकर, सही बातों को समझकर। बस यही सारी चीज़ें हैं। और मैं कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ कि मैं अगले एपिसोड से सीरियल वाइज बातों को बोल के और रखना शुरू करूँ, ताकि आप लोगों को भी धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आए और आपको ये समझ में आए कि हमें करना क्या है। इसी के साथ मैं चलता हूँ आज, और आज यहीं ख़त्म करता हूँ। कल हम एक नए अध्याय के साथ नई बातें शुरू करते हैं। और तब तक आप भी YouTube चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास आते रहें। और दूसरी बात ये भी है कि आप मस्त रहें बिना किसी चिंतन के, क्योंकि आपकी चिंतन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाला सब कुछ करता है, हर किसी के लिए करता है। आपको क्या लगता है अजगर नौकरी करता है क्या? कुछ नहीं करता। उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है कि वो पड़े रहेगा, बस उसको खाना मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। भगवान उसको दे देते कि हाँ चल तू है तो तू खा। और उसकी उम्र भी आपको पता होगी, 100 साल 150 साल जीते हैं वो, है ना। फिर एक हम मनुष्य है जो हमारा छोटा सा तो पेट है, थोड़ा सा खा लिए तो आहा हा हो जाता है ना। दिन में 8 रोटी 10 रोटी खा लिए तो बस दिन निकल गया। तो आप सोचिए
कि जो भगवान 84 लाख योनियों का ध्यान रख सकता है तो वही शरीर का भी ध्यान रख सकता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर की बातें, बस आप आध्यात्मिक मार्ग में चलें और सही रास्ता खोजें और उस पर विश्वास करके उस रास्ते पे चलें। उम्मीद करता हूँ कि फिर आपको भी सफलता मिलेगी, आपको भी मन की शांति मिलेगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।